परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमरलोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के जो भगवान हैं, जो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, जो यहाँ का राजा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, जिसे काल बोलते हैं, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ। अब इन सभी लोकों का यानी उपस्थित सेनाओं का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसकी जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी ने ही आके बताई है कि ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूतवत प्रेतवत गीता जी के ज्ञान को कह गया। तो वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इस काल के जाल में फंस गए हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर उससे निकला हुआ गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। इसी उद्देश्य से इसने हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोका हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है, जबरदस्ती हमसे सब कार्य करवा रहा है। जैसे संतानोत्पत्ति, फिर इनकी परवरिश, इनमें मोह ममता, संपत्ति के अंदर ममता, ताकि हम यहाँ अपना टाइम पास करते रहें। फिर जब भी इसने जिसके भी पुत्र को मारना है उसको मार देता है, किसी की पुत्री को, किसी के पिता को, पूरे परिवार को। इसने अपने पूरा 1 लाख का कोटा प्रतिदिन हम में से ही चुन लेना है। ये तो ऐसा कर रखा है जैसे इसने खेती बो रखी है हमारी, और उसमें से जो भी वस्तु इसको चाहिए उसी को निकाल ले जाता है, अपना खा लेता है। पुण्यात्माओं, ये इतना कटु सत्य है कि प्रथम बार कोई प्राणी सुनता है उसको ये महसूस होता है कि ये दंत कथा है, लेकिन ये सत्य कथा है। इसमें जरा सी भी कोई जो है चूक नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ये 100% सत्य है। ये जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका जनक है, जिसमें माता पिता भाई वाले सभी गुण होते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या च द्रोणी तुम्हें, तुम्हें सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके विषय हम ये सेंटेंस बोला करते थे। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे। क्योंकि परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं लेते। यदि कोई माँ से जन्म लेकर और फिर वो भगवान की संज्ञा में हम लेते हैं उसको, तो वो माँ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सबका जनक नहीं रहा। हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी प्रभावशाली देव को सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसी भूल को मिटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार हैं, कुल के मालिक। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टेलीविजनों में या वैसे कोई अपने आस पड़ोस में प्रतिदिन ना जाने कितने व्यक्ति कोई दुर्घटना से, कोई वैसे किसी बीमारी से या किसी और कारणों से प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जिसमें पूरा परिवार का परिवार भी चला जाता है। और किसी परिवार के 2-2, 3-3 सदस्य एक ही दुर्घटना में
मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? हम जीव हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई। हम ये सोचते रहे कि शेष कुशल रहें भगवान। अब शेष कुशल कैसे रहेंगे? उन शेष के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई हमने ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है? तो ये हमारी जीव संज्ञा की सोच थी। अब परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। अब क्या बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि वैसे तो ये शरीर तुम्हारा एक दिन ना एक दिन अंत होना ही है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो अकाल दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, इनसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण नहीं आते हैं, तब तक हम अपना केवल प्रारब्ध ही प्राप्त करते हैं। उस प्रारब्ध में आपकी जिस समय जिन कारणों से भी मृत्यु होती है वो हो जाती है। उस दौरान जैसा भी आपने कोई पुण्य पाप किया वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन रहते हैं। आपके जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होते रहते हैं, और जो आप पुण्य करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके गुड अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब पुण्य पाप का जो हिसाब किताब है, अकाउंट है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप अच्छी सोच भी किसी के प्रति रखते हो, वो भी आपके पुण्य में होती है। आप किसी के बारे में मलिन सोच भी रखते हो, किसी का बुरा करने की सोच भी लेते हो, तो भी आपके बैड अकाउंट में वो सोच का जितना भी आपको पाप लगना है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाता है। आपने कहीं कोई पक्षियों को दाने डाल दिए, वो आपके गुड अकाउंट में। पक्षियों को दाने डालने के लिए जितने सफर में आपके पैरों के नीचे जीव मरे, वो बैड अकाउंट में। आप कहीं तीर्थ पर गए हो, तीर्थ पर जाकर आपने दान कर दिया, भंडारे कर दिए, तीर्थ पर किए हुए पुण्य का जो गुड अकाउंट में, और तीर्थ तक जाने के जो पाप आपके पैरों के नीचे जितने भी प्राणी मरे, जीव जंतु मरे, वो आपके बैड अकाउंट में। इस प्रकार ये दोनों अकाउंट आपके बराबर चलते रहते हैं। और परमात्मा का विधान है कि जैसा कर्म जो कोई करता है उसको वैसा ही भोगना भी पड़ता है। अपने आत्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो वो दोषी नहीं होता। कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते, जांच अधिकारी, यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर को सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो, यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि लाइसेंस ना होने से
आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती हैं वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी वालों से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा ये आपके दिल में एक बार खटकेगी ये बात कि वो नकली गुरु हैं। ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है। और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है। और फिर जब यहाँ से संसार छोड़कर जाओगे, वहाँ पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। आपको वहाँ पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच्ची कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा लें और जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें।